आप कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन जायज तरीके से कमाइए और माल की मोहब्बत को अपने दिल में न रखिए। माल की जरूरत है, लेकिन अगर दिल में आपने मोहब्बत रख ली तो आप हलाक हो जाएंगे। मुझे याद आता है हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा का एक वाक़या। बहुत बड़े वो ताजिर भी थे, बुजुर्ग भी थे, ताजिर भी थे। उनकी मजलिस लगी हुई थी। खबर आई मजलिस में कि आपकी कश्ती जो तिजारती माल से भरी हुई थी उसको कज़ाकों ने लूट लिया है और पूरे माल पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। हज़रत शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा अपनी गर्दन को थोड़ी देर नीचे करते हैं, फिर गर्दन उठाते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों के बाद फिर एक वाक़या पेश आता है। मजलिस लगी हुई है, खबर ये मिलती है कि वो तिजारती जहाज जो आ रहा था साहिल पर उतरते ही रुकते ही डबल और ट्रिपल कीमत में पूरे माल बिक गए। जितना फायदा आमतौर से होता है उससे दोगुने तिनगुने फायदे हो गए। फिर अपनी गर्दन नीचे की और कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पीरों का मसला ऐसा होता है दोस्तों कि पीर के सामने मुरीद जल्दी जुबान ही नहीं खोलता। ये एक लिहाज से अच्छी बात भी है, एक लिहाज से बुरी बात भी है। बुरी बात इस लिहाज से कि पीर साहब अगर गलती कर रहे हैं तो मुरीद को पूछना चाहिए, लेकिन मुरीद बेचारा इतना अंधा मुरीद होता है कि पीर साहब के सामने सच बात बोलने की भी गुस्ताखी समझता है वो। लेकिन खैर मजलिस लगी हुई थी, एक मुरीद ने पूछ लिया है शाह अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा से कि हजरत बात समझ में नहीं आई। उन्होंने फरमाया कौन सी बात समझ में नहीं आई? फरमाया कि अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जहाज को डाकुओं ने, कज़ाकों ने, रहज़नों ने लूट लिया है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी खबर ये आई है कि जहाज का जो माल था दुगुने और तिनगुने में बिक गया है पूरा माल। आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह, ये फलसफा कौन सा है? उन्होंने फरमाया कि जब डूबने की खबर मिली या कज़ाकों के लूटने की खबर मिली और उसी तरह जब हमें तिजारती माल के बिकने की खबर मिली, हमने थोड़ी देर मुराकबा किया, अपनी गर्दन को नीचे झुकाई और हमने मुराकबे में ये देखा कि क्या माल जो लूट लिया गया, डूब गया है, हमारे दिल को कोई बहुत तकलीफ तो नहीं हो रही है। तो हमने ये पाया कि दिल को कोई तकलीफ नहीं है। जमाने तक फायदे होते रहे, एक दफा हमारी किस्मत से अगर फायदा ही ना हुआ, लूट लिया गया, तो कौन सी बात है। और जब माल ज्यादा कीमत में बिका तो हमने ये देखा कि बहुत खुशी तो नहीं है, नफ्स में दिल माल की मोहब्बत तो नहीं आगे, तो हमने माल की मोहब्बत को कुछ भी नहीं देखा। इसीलिए हमने शुक्र अदा किया कि माल की जरूरत तो है लेकिन उसकी मोहब्बत हमारे दिल में नहीं आई। और ये फलसफा याद रखिए अच्छी तरह, बाद चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर ही रहनी चाहिए, अगर अंदर आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कश्ती को चलने के लिए पानी चाहिए, पानी अगर न हो तो कश्ती चल नहीं सकती है। तारीख का सिर्फ एक वाकया है, पूरी तारीख इंसानी का सिर्फ एक वाकया है कि एक मुजाहिद ने 70 कश्तियों को खुश्की पे चला दिया था। तारीख इंसानी का सिर्फ एक वाकया, वरना कश्ती को चलने के लिए पानी चाहिए और पानी कहाँ होता है? कश्ती के बाहर होता है। आपने कश्ती में सुराख कर दी और धीरे धीरे कश्ती के अंदर पानी आना शुरू हो गया तो एक वक्त आएगा ये कश्ती डूब जाएगी। वही पानी जिसमें कश्ती चल रही थी, पानी बाहर था, कश्ती अच्छे से चल रही थी, पानी अंदर आना शुरू हुआ, कश्ती भी डूबेगी, लोग भी डूबेंगे। मेरे दोस्तों यही मसला माल का है। माल इंसान की जरूरत है, हमें कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, हलाल और जायज तरीके से, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में नहीं आनी चाहिए। जिस दिन माल ने हमारे दिल में सुराख करना शुरू कर दिया, हम भी डूबेंगे, हमारा माल भी डूबेगा। फिर माल से मोहब्बत होगी, फिर हम ज़कात भी नहीं देंगे, गुरबा और मसाकिन का तावन भी नहीं करेंगे, माल को बचाने के लिए हीले और हवाले तलाश करेंगे। ये सब चीजें पेश आएंगी जब माल की मोहब्बत दिल के अंदर आ जाएगी।